नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो ये टीजीटी का 2019 का जो एस्टेट का पेपर था उसका सॉल्यूशन है। ये जो टीजीटी मैथमेटिक्स मेन नहीं, जो जर्नल था मैथमेटिक्स सभी में था, चाहे आप मैथ से टीजीटी की कर रहे हों या साइंस से कर रहे हों या किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हों, वो जर्नल जो मैथ था उसका सॉल्यूशन है। और अगली क्लास जो आएगी वो टीजीटी मैथमेटिक्स के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आऊँगा मैं नेक्स्ट क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं और इस तरह के और वीडियो भी आती रहेंगी। 2019, 18 जब पेपर हुए हैं स्टेट के, टीजीटी के हैं चाहे पीजीटी के हैं, जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो सारी वीडियो के सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेंगे, डेली मिलेंगे एक एक। ठीक है, तो कुछ तैयारी मेरे साथ भी, बस आप ये वीडियो के जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ अच्छे से कर ले और तैयारी मेरे साथ आपकी हो जाएगी। ठीक है, फिर भी आपको अगर डाउट आता है, आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं मुझसे, तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और हम आगे बात कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो उस पेपर का था, क्वेश्चन नंबर 63। मैं सेट ए को डिस्कस कर रहा हूँ, सारे सेट लगभग सेम ही होते हैं, बस क्वेश्चन की शफलिंग होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 8500। किसी गांव की जो जनसंख्या है वो 8500 है। और ये ध्यान रखिएगा, जब किसी गांव की जनसंख्या के बारे में बात आती है ना, तो यानी कि गांव की जनसंख्या जो है ना वो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती है। और चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है ना वो a = p 1 + r/100 होता है। ठीक है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है गांव की जनसंख्या एक साल तो बढ़ी भाई, एक बार घटी, तो अगर बढ़ी है तो प्लस आ जाएगा, रेट अलग होगा। अगले साल घटी है तो 1 - r/100 आ जाएगा। क्लियर है बात। चलिए, किसी गांव की जनसंख्या 8500 थी, पहले साल वो 20% बढ़ी। 20% का मतलब है 20/100, और 20/100 हो गया 1/5। और अगले साल बढ़ी 25%। 25% का मतलब हो गया 1/4। इसी तरह से सॉल्व करूंगा 1/4। अब ध्यान से सुनना कि पहले साल 20% बढ़ी है, दूसरे साल 25% बड़ी है, दोनों साल इंक्रीज हुई है। तो आपको बताना है कि 2 साल के बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगी। अच्छा, शुरुआत जो थी पी जो था वो हमारा 8500 था, पहले साल बढ़ गई है, यानी कि 1 प्लस, अगर मैंने यही रखा होता 20/100 कट कटा के 1/5 आता है, यानी कि 6/5 इंटू 5/4। क्लियर है, जस्ट यहाँ रख दिया, पुट कर दिया, इसको इसमें प्लस कर देना है बस। 4 और 1 5, 5 और 1 6। ठीक है, आप कैंसिल कर देंगे, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो एक बार मल्टीप्लाई कर दो और उसका फिर आधा कर देंगे। 0 0, 5 3 15, 1 8 3 24 और 1 25 डिवाइड 2 से, 2 1 2, 2 3 4, 2 7 14, 2 5 10, 12750 जो है वो उसकी पॉपुलेशन होगी, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 64, क्वेश्चन नंबर 64। ठीक, क्वेश्चन 64, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ अमाउंट ऑफ रुपीज 18,000। 2 साल में रेट जो है वो 10% का है। तो आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताना है। धनराशि इतनी थी, ये धनराशि है, ये प्रिंसिपल है आपका, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट जो है वो आपका है 10%। कितना है? 10%। ठीक है, 10% है, तो आपको उनका डिफरेंस बताना है, यानी कि CI और SI का जो है डिफरेंस बताना है। अब देखो ट्री मेथड से करेंगे। 10% का मतलब हो गया 1/10। 2 साल है, टाइम क्या है आपका? 2 साल है, तो जितने साल होते हैं ना इस नंबर का वो कर देते हैं, तो 10 का स्क्वायर 100। अब 2 साल है, पहला साल दूसरा साल, 100 का 1/10, 100 का 1/10 कितना आएगा? तो आप कहेंगे 10। ये भी क्या हो जाएगा? 10। इससे पहले कोई ब्याज लग रहा है? नहीं, इससे पहले ये ब्याज लग रहा है, तो 10 का फिर 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। अच्छा, जो हर साल इक्वल मिलता है ब्याज वो होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं इसमें, तो आप कहेंगे 20, और कंपाउंड इंटरेस्ट कहेंगे तो कितना आएगा? 21। और दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1। यानी कि आपको 1 की वैल्यू बतानी है। आपको दिया हुआ था प्रिंसिपल, यानी कि आपको 100 की वैल्यू दी हुई थी। 100 की वैल्यू आपको 18,000 दी हुई थी। 2 0 से 2 0, 1 की वैल्यू 180 आ गया, और 1 की वैल्यू निकालना था, यानी कि 180 रुपीज़। जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 180 रुपीज़ का। क्लियर है? देखो सिंपल सी बात समझ लो, जब भी रेट ऐसा आया 1/a के फॉर्म में आएगा, जब कभी भी मान लो ये 20% आ गया, तो जो भी 1/a के फॉर्म में आएगा तो डिफरेंस हमेशा 1 का आएगा। यानी कि आपको 1 की वैल्यू निकालनी होगी।
अब उसने जो दे रखा उसके हिसाब से 1 की वैल्यू आप निकाल देंगे। क्लियर? तो उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। 64 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं 64 की ही 64 तो नहीं, हाँ 64 की बात करूं। अब अगर बिल्कुल बेसिक बात से स्पीड से समझाना चाहूँ, रेट है 10%, आपने देखा 1/10, डिफ प्रिंसिपल दिया हुआ 18,000 का है ना, आपने देखा प्रिंसिपल जो होगा वो 100 होगा, 100 की वैल्यू 20 से 20 के इसकी 1 की वैल्यू, और ऐसे केस में रेट जब भी 1/, में होगा तो 1 निकालना होगा, डिफरेंस जो आएगा 1 की वैल्यू निकाल देंगे, 1 की वैल्यू 180, तो 180 रुपये। तो जो ऑप्शन है इसका करेक्ट वो कौन सा है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, द टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 14,500, ये कुल पैसे हैं, विद सिंपल इंटरेस्ट 6 ईयर, मतलब 6 साल में सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की दर से ये पैसे कितने हो जाते हैं आपके? 21,460 रुपये हो जाते हैं 6 साल में। कितने साल में? 6 साल में। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जब हम साधारण ब्याज की बात करते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि 10% रेट है, इसका मतलब आपको 100 रुपये पर 1 साल के 10 रुपये मिले हैं, 1 साल के 10 रुपये, तो 2 साल के कितने मिलेंगे? 20 मिलेंगे, यानी कि 100 पर 1 साल का जो भी मिलेगा वही आपका क्या होगा? रेट होगा, वही आपका क्या होगा? रेट होगा। हर बार ये मक्खी परेशान कर सकती है, बताओ। चलिए सबसे पहले इनका सिंपल इंटरेस्ट देख लें कि कितना आपको इंटरेस्ट मिला है। ये आपकी अमाउंट होगी थी, ये आपका प्रिंसिपल था, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट, तो डिफरेंस निकाल दिए 0, 6, 14 में से 6 गए 9 और 20 में 14 के 6, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट था। कितने साल का? तो आपने कहा 6 साल में, 6 साल में आपको ब्याज इतना मिला, तो 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा? तो 6 कम 6, 6 कम 6, 3, 6, 6, 36, 1 साल का ब्याज ये है आपका। अच्छा, ये 1 साल का ब्याज किस पर मिला है? तो आप कहेंगे 14500 पर 1 साल का ब्याज 1,160 रुपये है। और मैंने कहा क्या? उसने कहा हुआ इसमें रेट निकालना है, रेट निकालना है, तो यानी कि 100 पर 1 साल का जो भी आएगा, 1 साल भी ठीक है, ब्याज भी ठीक है, इसको 100 बनाना है। 100 बनाने के लिए 145 से भाग कर देंगे, 1160 को 145 से भाग कर दो, और ये कटेगा इस पर 8 पे। 100 पर 1 साल का ब्याज 8 रुपये, यानी कि ब्याज दर 8%। तो जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बात? मैं आपके लिए एक साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पर एक क्लास लेके आ जाऊंगा। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करते हैं कि हाँ वो क्लास लेके आनी है, तो मैं वो क्लास ले आऊँगा। मुझे कमेंट सेक्शन में कर दें कि साधारण ब्याज पे क्लास ले आए, क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर क्वेश्चन आते ही आते हैं, पक्के हैं कि आने ही आने हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे। कहते हैं द साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो क्या है? 20 है, 21 है और 29 है, ठीक है। और उस पर जो उस खेत पर जो भी खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 15 रुपये स्क्वायर मीटर, 15 रुपये स्क्वायर मीटर। तो आपने उसका टोटल खर्चा बताना है। त्रिभुज, अब ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है पहले ये पता कर लें। अगर किसी के 2 के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल आ गया, यानी कि यह समकोण त्रिभुज है। तो मैंने देखा 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर होता है 441, 1, 4 और 8, और 29 का स्क्वायर जो होता है वो 841 के इक्वल होता है। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1 × 20 × 21 इंटू कितना रुपये लग रहा है पर स्क्वायर मीटर का? 15 रुपये। तो इतने का खर्चा इतना आ जाएगा। बस अब सॉल्व कर देंगे, 2 धाया 20, 15 एकम 15, 15 का 5, 15 दूनी 30 और 1 31, 3150, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 3150 रुपये लगेंगे उसको, उस खेत को जोतने के लिए। 1 मीटर किस में दी होती है? अच्छा, मीटर स्क्वायर का जो खर्चा आ रहा था वो 15 आ रहा था, है ना। तो टोटल का खर्चा पूरे क्षेत्रफल निकाल दिया ना, तो क्या होता है क्षेत्रफल त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुना ऊंचाई, इन दोनों का प्रोडक्ट काट दिया, और ये एरिया आ गया, 1 का है 15, तो इतने का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 50, तो खर्चा आएगा 3150 रुपये। क्लियर है? ये पाइथागोरस। अगर ऐसा नहीं होता तो हम फिर हीरोन सूत्र लगाते, या कुछ और दिया होता कि भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके हिसाब से चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ, एवरेज रन ऑफ 6 प्लेयर इन अ क्रिकेट मैच वॉज 36। 6 बैट्समैन हैं, प्लेयर हैं, उनके जो रन का औसत है 6 प्लेयर का वो 36 है।
तो उनका जोड़ क्या होगा, सम कितना होगा उनका, तो आप कहेंगे 6 × 36। जो मीन है और जितने नंबर ऑफ प्लेयर हैं उन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो वो आ जाता है सम, उनका सम आ जाता है, उस ऑब्जर्वेशन का सम आ जाता है। तो 36 × 6 कितना होता है 216, 6 का क्यूब है ये। कहता है एक प्लेयर के 16 रन है तो आपको जो बाकी बच गए उनका एवरेज बताना है। अच्छा, एक प्लेयर के 16 रन है तो इस प्लेयर के 16 रन घटा दें, ये बाकी 5 जो बन गए, टोटल प्लेयर कितने थे 6 थे, उनमें से एक के रन 16 थे, घटा दिए तो कितने आ गए 200। अब ये 200 रन का जो टोटल है वो कितने प्लेयर का है 5 का, तो उनका एवरेज कैसा आएगा 200/5, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 5 चौके 20, तो यानी कि जो एवरेज आएगा औसत आएगा वो आएगा 40। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 67 हो गया। क्वेश्चन नंबर 68, जो नंबर मिस है, मान लो मैं आगे जो क्वेश्चन का नंबर का मिस है, यानी कि वो रीजनिंग का क्वेश्चन था या वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं था, तो मैं मैथमेटिक्स डिस्कस करूंगा यहाँ और कोई और क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा। द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ बस एंड कार, बस और कार का जो चालों का अनुपात है, स्पीड का जो रेशो है वो कितना दिया हुआ है 6:7। एक कार जो है वो 364 किलोमीटर जाती है 4 घंटे में, यानी कि 4 घंटे में 364 किलोमीटर जा रही है, वो 4 घंटे में 364 किलोमीटर जा रही है। तो आपको बस की स्पीड बतानी है, किसकी स्पीड बतानी है, बस की स्पीड बतानी है। देखो कार की स्पीड निकाल लेते हैं, 4 घंटे में 364, तो 1 घंटे में 9 चौके 36, 4 × 4, 1 घंटे में 91 किलोमीटर जाएगी। और 1 घंटे में तय की गई दूरी ही चाल होती है, यानी कि कार की चाल मिल गई मुझे 91 किलोमीटर, लेकिन 91 एक का मतलब 91 किलोमीटर है ना, 1 घंटा 91 किलोमीटर पर आवर, लेकिन रेशो में कार की क्या है 7 की वैल्यू मतलब 91 किलोमीटर दे रखी है किलोमीटर पर आवर। भाई कार की स्पीड जो आई है वो 91 किलोमीटर पर आवर आई है, लेकिन कार की जो रेशो में स्पीड है वो 7 है, 7 की वैल्यू 91, 13 7 91, 1 की वैल्यू 13, तो 6 की निकाल देनी है, 13 × 6 78, 78 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये बहुत इजी है, ठीक है। 4 घंटे में 364 गया, वो 1 घंटे में कितना जाएगा 91, और 1 घंटे में जो भी दूरी तय करेंगे आप, जितने भी दूरी तय करेंगे वही आपकी क्या होगी स्पीड होगी। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, ये 69 था, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 71। चलिए, द रेशो ऑफ 2 नंबर, 2 नंबरों का अनुपात दे रखा है 3 5, ए बी 2 नंबर है, उनका रेशो दे रखा है 3 5, और उनका सम जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 240, सम 240, और हमें इनका डिफरेंस बताना है। क्या बताना है, नंबर का डिफरेंस। सारा खेल रेशो का है। देखो अगर मैं सम करूंगा तो 8 की वैल्यू 240, तो 1 की वैल्यू 30, डिफरेंस कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2, आपको 2 की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आ गया 60, यानी कि डिफरेंस जो आएगा वो 16। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। जोड़ जो था 5 और 3 8 की वैल्यू 240, 1 की वैल्यू 30, तो डिफरेंस 5 में से 3 गए 2, 2 की वैल्यू कितनी 60, 1 की वैल्यू कितनी, अच्छा 1 की वैल्यू 30, तो हमें निकालनी है 2 की वैल्यू, 1 की 30 है तो 2 की कितनी हो जाएगी 60, यानी कि उनका जो अंतर है वो कितना है 60 है। इतना ईजी है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे कितना बढ़िया क्वेश्चन, देखो है इजी। कहते हैं इफ 3/5 ऑफ 60% ऑफ अ नंबर इज 36, कोई संख्या है x मान लें, उस संख्या के 60% का 3/5 कितना है 36। इफ 3/5 ऑफ 60% ऑफ ए नंबर, एक नंबर के 60% का 3/5 कितना है 36, तो आपको वो संख्या बतानी है। और जिनको पता है कैलकुलेशन 60% जो होता है वो 3/5 के इक्वल होता है। 60% अगर मैं सॉल्व करूँ ना तो 60 बाई में 100, 0 से 0, 2 3 6, 2 5 10, 3/5, तो x इंटू 3/5 इंटू 3/5 इक्वल टू 36, x इक्वल टू 36 इंटू 5 इंटू 5 बाई में 3 इंटू 3, 9 चौके 25 चौके 100, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 100, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 100। तो 72 भी हो गया आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74।
देखो भाई, कहते हैं ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। ए और बी जो है वो मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में मिलकर, यानी कि ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? 15 डेज में। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? बी अकेला कितना कर रहा है? 20 डेज में। तो आपको बताना है ए अलोन कितना करेगा, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बड़ा आसान है, इनका एलसीएम निकालने कितना आ जाएगा? 60। 15 चौके 60, 20 तियां 60। 60 जो है वो टोटल काम है, हमने 60 मान लेना है, कोई भी नंबर मान लेना चाहे, पर ऐसा मानते हैं जो इनका एलसीएम होता है कि कट जाए। 60 टोटल काम है, 15 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में 4 काम। 60 टोटल काम है, 20 दिन में कर रहे हैं, एक दिन में 3 काम। अच्छा, एक दिन में बी एक दिन में 3 काम कर रहा है और ए और बी मिलकर 4 कर रहे हैं। मान लो मैं हूं और मेरा दोस्त है, मैं एक दिन में 3 ईंटें लगा रहा हूं और मैं और मेरा दोस्त जो है वो एक दिन में मिलकर 4 ईंटें लगा रहे हैं। तो मेरा दोस्त एक दिन में कितनी ईंट लगा रहा है? 1। बी कर रहा है एक दिन में 3 काम, ए और बी मिलकर कर रहे हैं 4। ये 3 है तो 3 में क्या जोड़ूं कि 4 आ जाए? 1, यानी कि बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो 60 काम को करने के लिए कितने दिन लगाएगा? कॉमन सेंस की बात है, 60 डेज ही लगाएगा। एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 60 दिन में कितने काम करेगा? मतलब एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 60 यूनिट को करने में 60 डेज लगाएगा। तो इसका आंसर है 60 डेज, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इतने ही क्वेश्चन थे 2019 टीजीटी के मैथ के पोर्शन में। इस तरह मैथमेटिक्स पास डिस्कस किया मैंने। भले ही आप किसी भी चीज़ टीजीटी किसी में भी कर रहे हो, साइंस में कर रहे हो, हिंदी में कर रहे हो, इंग्लिश में कर रहे हो, कुछ मर्जी कर रहे हो, बट ये एप्टीट्यूड वाला मैथमेटिक्स आपके में आएगा ही आएगा। फ्री के 10 मार्क्स हैं, बस रेगुलर क्लासेस को देखते रहें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो जो अगली वीडियो आएगी इसी तरह के मैं और भी टीजीटी के 2018 के 17 के जितने भी हो सकते हैं हम सारे पेपर लेके आएंगे, टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स के जितना भी पोर्शन है। और आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो टीजीटी मैथमेटिक्स, एस्टैट टीजीटी मैथमेटिक्स 2019 का पूरे पेपर का, मैथ का पूरे का सॉल्यूशन मैं लेके आऊँगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।